देख लिया हमने क्या, एफसीसी में अरेंजमेंट देख लिया। आओ मैं देखता हूँ कि एचसीपी में बेसिकली एचसीपी या 3D की एचसीपी में कैसे अरेंजमेंट होंगे मेरे एटम्स का। ठीक है, बेसिकली कैसे मेरे एटम्स मिलकर एचसीपी यूनिट सेल बना रहे होंगे, किसकी 3D वाली। तो मैंने बताया था ये क्या होते हैं, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगी, किसकी, ए बी 3D की। मतलब मैंने बताया था कि 2D में जो ए बी थी उसमें उसको मैंने ए माना, ए लेयर माना, प्लस इसमें एक नई लेयर वी ऐड करी और ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बता देती है। और मैंने बताया भी था जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, ठीक है, तो ये ए बी लेयर बनेगी, मतलब ये वाली अरेंजमेंट बनेगी। जब ए बी सी मतलब उसके बाद तीसरी लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए रखवाता हूँ तो मुझे एफसीसी अरेंजमेंट मिल गई, वो हमने समझ ली। अब इसको समझते हैं। देखो मैंने बताया था कि पहली लेयर ठीक है, ये मेरी ए लेयर, ठीक है, और इसके बाद मैंने बताया था जो ऊपर वाले ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो ऊपर को फेस करे हुए हैं, ये दिस टाइप, इनको कवर करते हुए दूसरी लेयर रख दो। ठीक है, तो आपको देख रहा होगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए, ट्रायंगुलर वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गए, ये तो मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। और यहाँ ये स्पेस, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये स्पेस, ये मेरा कौन से वॉइड बन जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे ही बनते हैं कि एक लेयर ऊपर की तरफ, देखो तो ये एक लेयर ऊपर की तरफ नीचे ब्लैक वाली जो है, और एक नीचे की तरफ, तो यहाँ जो वॉइड बनेगा ये कौन सा वॉइड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। इसको बनाए ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं ये बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ बन रहा है। इसी तरीके से ये अरेंजमेंट कंटिन्यू रहेगी, ये अरेंजमेंट भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते जाएंगे, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनते चले जाएंगे। सिमिलरली नीचे ही देखो ऐसी अरेंजमेंट है ना इस स्पेस में, ये ए बी लेयर होगी मेरी, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसको मैंने क्या बोलूंगा, एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसको मैं 3D के रेस्पेक्ट में समझता हूँ कैसे। देखो इसके बाद फिर से मेरी कौन सी लेयर आ जाएगी, फिर से ये लेयर आ जाएगी, ये समझो ये डॉट 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 वाली कौन सी लेयर आ जाएगी, डॉट डॉट, मतलब ये सेम ही साइज के हैं, बिल्कुल ए के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ए बी लेयर। और इसको समझता हूँ मैं अलग अलग, तीनों लेयर को अलग अलग निकाल के रखता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से हो सकती है लेयर, ऐसे बना, ठीक है, ये मेरी ए लेयर होगी। अब इसके ऊपर देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है, यहाँ पर बी लेयर रखी होगी कुछ, ये ऐसे रखी होगी, यहाँ रखी होगी, जो ऊपर को फेस करके है। ये तो नीचे को फेस करके वाला है, ये ऊपर को फेस करके ऊपर वाले के ऊपर रखी होगी। इनको नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे नंबरिंग देता हूँ। सोचो ये ए लेयर होगी, अब बी लेयर बनाता हूँ। देख एक एक स्टेप को समझ के चलना है कि इसको कवर करते हैं 1 2 4 के ऊपर एक ले आएगा, ये जो पहला आएगा 1 2 4 के ऊपर आएगा। समझो ये पहला जो है, मतलब इसको 7 8 नंबर दे दिया, ये किसके ऊपर है, 1 2 4 के ऊपर यहाँ रखा हुआ है। फिर मेरा आएगा ये 3 4 6 के ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, ये 9। फिर 4 5 7 के ऊपर इसको कवर करता हुआ क्या आ जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद रखना कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल, 9 10। तो यहाँ मेरा ऑक्टाहेड्रल ओ वॉइड बन जाएगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ मेरा ओ वॉइड बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, और कहाँ, यहाँ मेरा कौन सा वॉइड बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा अभी ये देखना, क्योंकि ये 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाएगा, क्योंकि भाई ये सिर्फ 3 एटम नहीं होंगे, इसमें एटम तो और भी कंटिन्यू होंगे। ये लेयर भी तो अपनी चारों तरफ फैल रही होगी, ये आगे भी कंटिन्यू होगी। तो ये 3 एटम बेसिकली एक यूनिट सेल में कितने, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा होगा ये अंदर। ठीक है, और अब इसके बाद क्या होगा, फिर से ये लेयर आएगी कि इस 8 9 10 फिर से एक लेयर बन के ऊपर एक एटम आएगा। तो फिर से एक
ठीक है, ये फिर से अब ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, तो देखो 8 1 2 4 के ऊपर भी है और 8 11 12 14 के ऊपर भी है। तो जैसे टेट्राहेड्रल ये नीचे वाले के साथ बना रहा होगा वैसे ही टेट्राहेड्रल ऊपर वाले के साथ बना रहा होगा। ठीक है, और सेम जैसे ऑक्टाहेड्रल नीचे वाले के साथ बना रहा होगा वैसे ही ऑक्टाहेड्रल ऊपर वाले के साथ बना रहा होगा। तो एक ओवॉइड यहाँ मिल जाएगा मुझे। ठीक है, ये समझो। और एक ओवॉइड कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ओवॉइड, और एक ओवॉइड मुझे को यहाँ मिल जाएगा। देखो क्योंकि ये सेम ये 8 9 10 जैसे ऊपर रखे हुए हैं 8 9 10 क्योंकि इन दोनों के बीच में है तो 8 9 10 यहाँ भी तो शो हो रहे होंगे 8 9 ऐसे समझो 10। ठीक है, तो इसको समझो, ये तीनों इस टैक्स में हो गई। अब देखो इसकी बात को पैकिंग एफिशिएंसी को समझने की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इस यूनिट सेल को पैकिंग एफिशिएंसी समझानी है तो इसको ऐसे समझो। देखो ये कुछ ठीक है। अब देखो 3 एटम जो मेरे ब्लैक वाले हैं ये पहली लेयर ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, और जो मेरे कौन से हैं ये लास्ट वाला 4th भी है। देखो इसको समझाता हूँ मैं, इनकी नंबरिंग दे रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर नीचे भी ऐसे रखे हुए हैं। ये जो मैंने गैप दिखा दिया ये एक्चुअल में। ठीक है, इसके बाद क्या है 11 12 13 14 15 16 17, इसको समझना है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे बीच में एक रेड की लेयर रखी हुई है दैट इज 8 9 10। इसके सेंटर को मैं क्या मान लूंगा O। अब देखो आओ, अब इनका सेंटर क्या है O। यहां से इस लेयर से इस लेयर तक की डिस्टेंस को क्या मान लूंगा मैं कि ये C है। क्या है, C है। ठीक है, अब देखो ये एज कितनी है इसकी A है। अब ये दोनों 2 और 5 एक दूसरे से टच होंगे, भले ही मैंने ऐसा सोचा किया है पर ये एक्चुअल में होंगे कैसे, इस तरीके से। ये 2 और ये 5 और ये A, तो मतलब R। तो यहां से एक रिलेशन तो मुझे मिल जाएगा A = 2R। पर यहाँ सिर्फ A और R के रिलेशन से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ मेरे पास C अलग क्या है, जो हाइट है वो अलग है। ठीक है, हाइट है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए मुझे रिलेशन कुछ और चाहिए होगा। और कुछ और रिलेशन मुझे कैसे मिलेगा A और C का, वो मुझे देखना पड़ेगा। ये 4 और 8 ये दो एक दूसरे से जो इंटर लेयर वाले हैं एक दूसरे से लेयर वाले अटैच हैं, कितनी दूरी पर हैं और कैसे हैं, तो इसको समझना होगा। देखो तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से एक बार और बनाऊँ, सॉरी ये आपको A = 2R वाला समझ में आ गया, यही बनाता हूं मैं। ठीक है, मतलब ये उसके बिल्कुल नीचे है, ऐसा समझ लेना। ठीक है, ऐसे। और बीच में 3 एटम रखे हुए हैं 1 2 3। ठीक है, ये इसके बीच में यहाँ सेंटर है, इसको मैंने O मान लिया। देखो अरे यार सेंटर O और एटम एक जैसे हो रहे हैं, तो मैं देखो यहाँ एटम जो रखे हुए हैं 1 2 3, इसके सेंटर को मैंने O मान लिया। ठीक है, ये समझो इसका सेंटर O, एटम का सेंटर इसका डॉट से, ये O एटम का सेंटर, और 3 एटम मेरे, एक एटम ये रखा हुआ, एक एटम ये रखा हुआ, एक एटम ये, ऐसे समझो। ठीक है, अब इस O से इसका सेंटर जो ऊपर वाला एटम है ये मिला हुआ होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप सबको पता है, C/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, C/2, क्योंकि भाई ये हेक्सागन का हाफ है। ठीक है, मतलब इसकी हाइट का हाफ है, ये जब पूरी हाइट C है तो इसकी हाफ हाइट कितनी हो गई, C/2 होगी। ठीक है, अब इसको नाम देना स्टार्ट करो, इसको नाम दो, ट्राइंगल को नाम दे दो कि अब इससे हम कैसे करेंगे। देखो इसको एटम को ज्वाइन करो, ये एटम रखे होंगे,
ये एटम रखा होगा और इन दोनों को ज्वाइन कर रही होगी कोई लाइन, ये दोनों तो आपस में टच होंगे भाई, टच है ये 2r, इसके परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से हाइट देख ली, ठीक है, प्लस एक परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ऊपर ज्वाइन है प्लस इससे ये भी ज्वाइन है, ठीक है। तो इसको अलग निकाल के देखो, अगर मैं इसको पॉइंट मान लूँ, इस ट्राइंगल को पूरे को A B C और ऊपर वाले को E मान लूँ और नीचे सेंटर वाला पॉइंट क्या है, O है, तो देखो ये इस तरीके से हो गया O, ठीक है, O से जुड़ा है इसका सेंटर, दैट इज यहाँ से a/2 हो रही है और ये r डिस्टेंस हो रही है, और इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने c मान लिया, ऊपर कहीं e है, e O से E जुड़ रहा है और O से B जुड़ रहा हो, ये एंगल भी 90 डिग्री आपको पता होगा। तो मैंने ये ट्राइंगल बाहर निकाल लिया क्या, BCO और BE। देखो ये BC, सॉरी ये C मैंने इसको पोजीशन दे दिया, C पोजीशन ये है और ये D पोजीशन है, इसको ऐसे मान लो। तो ये दो ट्राइंगल है, एक तो मेरे पास ये ट्राइंगल है A, इसका सेंटर O और B इसका हाफ C और ये D, तो ये ट्राइंगल हो गया। BC की डिस्टेंस a/2 है, आप सबको पता है, और a/2 इक्वल्स टू r भी है, और B से की डिस्टेंस a भी मान सकता हूँ मैं, और इसको क्या मान सकता हूँ, 2r भी है, क्या है 2r भी है, ठीक है। प्लस यहाँ से और क्या डिस्टेंस मिलेगी, बेटर इसको a ना मान के क्या मान लो, 2r कुछ भी मान लो, इसको r मान लो, कुछ भी मान लो, ये r है, B से C तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, इसको समझो। देखो अब मुझे B से C तक की डिस्टेंस r मिल गई, अब मुझे BOE ट्राइंगल निकालना है, BO और E, इस ट्राइंगल में मुझे BE की वैल्यू निकालनी है, वो सॉरी C और R का रिलेशन निकालना है, बेसिकली A और R का तो रिलेशन मुझे मिल गया, A इक्वल्स टू 2R है, ठीक है। मुझे किसका निकालना है, C और R का, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो B और E वाले जो एटम है, OE की डिस्टेंस मुझे पता है, OE की डिस्टेंस क्या है, C/2 है, BO की डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो BO की डिस्टेंस मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ये ABD जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका जो कंप्लीट एंगल होगा वो ये हर एंगल 60 डिग्री का होगा, B इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखो ABD में, इन ट्राइंगल ABD में, इसमें अगर मैं cos 30 BCO में cos 30 डिग्री लगाऊंगा, तो आपको पता है cos sin cos tan, ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये परपेंडिकुलर कोस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस 30 बेस क्या है इसमें, r है, मतलब बेसिकली बेस क्या है, BC, हाइपोटेनियस अपॉन में OB, ठीक है। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC मेरा कितना है, r है, और OB की वैल्यू मुझे निकालनी है। कोस 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू r अपॉन OB, तो यहाँ से मुझे OB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2r/√3। देखो ये सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको देख के चलना है, कितनी मिल जाएगी OB की वैल्यू, 2r/√3, तो OB की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 2r/√3, OE की वैल्यू C/2 है। अब मुझे BE चाहिए, इसमें क्या लगाने के लिए, पाइथागोरस लगाने के लिए, तो आपको पता है BE की वैल्यू क्या है, देखो BE भाई सिंपल सी बात है, BE क्या होगा, 2r होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा हुआ है, तो एटम देखो ऐसे आ रहा होगा, मैं यहाँ समझाऊँ, ये वाला तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसे रखे होंगे एटम, ठीक है, ऐसे, ये तभी तो सेंटर बन रहे हैं, इनसे टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो BE इज इक्वल टू कितना होगा, 2r होगा। तो अब मैं लगा सकता हूँ इसमें क्या, BE का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ये बहुत ध्यान से देखना, BE क्या है, 2r का स्क्वायर प्लस OB क्या है मेरा, 2r/√3 का स्क्वायर प्लस OE क्या है मेरा, C/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या क्या आ जाएगा, देखो निकालो, तो ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा सब्सट्रैक्शन में, तो 2r का स्क्वायर मतलब 4r² माइनस 4r² इज इक्वल टू C²/4, ठीक है। तो यहाँ से C² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16r² माइनस 16r²/√3, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली अगर मैं √3 एलसीएम लूंगा तो √3 माइनस 1, रुक जा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, 2r/√3 का स्क्वायर दैट इज 4r²/3 आ जाएगा ना, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 4r²/3, सबका स्क्वायर करके इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, इज इक्वल टू C²/4।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 8, दिस इज 8 आर स्क्वायर बाई 8 आर स्क्वायर बाई 4, तो 12 माइनस 4 8, 8 बाई 3 आर स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 16 8 24 8 6 32 32 आर स्क्वायर बाई 3, और 32 आर स्क्वायर बाई 3 तो इसको मैं सी और ए आर का रिलेशन सी इज इक्वल टू अंडर रूट 32 बाई 3 आर, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 32 बाई 3 आर। ठीक है, सी की वैल्यू ये आ गई, तो हमें सी और आर का रिलेशन मिल गया। यहाँ ए इक्वल टू 2 आर है और सी की वैल्यू क्या है मेरी अंडर रूट 32 बाई 3 आर है। देखो ये वैल्यू आ गई। ये सारी कैलकुलेशन आपको देखनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, सब डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, अब मेरे को पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, इसको इधर वाले पार्ट को, क्योंकि ये मैथमेटिकल है, आपने नोट कर लिया होगा। इसको बार बार रिपीट करके देख लें, समझना हो तो। ये लो, और इसको भी साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फैक्टर सब इसी का नाम होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। आपको पता ही है, इसके लिए जेड और चाहिए होता है। जेड की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो जेड में देखो ये सारे 4 मेरा कितना से एयर होगा, ये तीनों तो कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है। ठीक है, और ये जो 4 और क्या है 14 है, ये फेस पर है। 4 और 14 है, फेस पर है, मतलब 2 × 1/2 फेस के वाले कितने से एयर होते हैं 1/2 में। और ये मेरे एज पर है, एज कॉर्नर पर है, 6 ऊपर और 6 नीचे, 12। और आपको पता है कॉर्नर वाले ये कितने से शेयर होंगे, 6 से शेयर होंगे। हर एक कितने से शेयर होगा, 6 से। बताओ 6 से कैसे शेयर होगा। देखो ये यूनिट सेल कुछ इस तरीके की है, तुमको समझने आना चाहिए। ठीक है, ये यूनिट सेल, अब यहाँ कोई एटम है तो ये किस किस में शेयर होगा, एक तो इस वाले में शेयर हो गया, देखो ध्यान रखो, एक इस वाले में शेयर हो गया, प्लस एक इसमें शेयर हो जाएगा, प्लस एक इसमें शेयर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट सेल नंबर 1, यूनिट सेल नंबर 2, यूनिट सेल नंबर 3 इनमें शेयर हो गया। और एक यूनिट सेल ऊपर की तरफ भी तो बन रही होंगी ऐसी, एक सेम, एक के ऊपर कोई बन रही होगी, एक के ऊपर 4, 2 के ऊपर बन रही होगी 5, और 3 के ऊपर बन रही होगी 6। ठीक है, तो टोटल 6 में शेयर होगा। देखो क्योंकि हम जब एससीपी में पढ़ते थे, कॉर्नर वाला हेक्सागन में 3 में शेयर होता था। जब उसको हाइट भी दे दी तो उसके ऊपर भी यूनिट सेल स्टैक करती जा रही है, तो मतलब 6 में शेयर होगा। तो टोटल एटम कितने हो गए, Z की वैल्यू 3 + 1 + 2, यानी Z = 6। Z कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो बस Z की वैल्यू है, A और R के रिलेशन है, पर फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी बता दूंगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है Z × वॉल्यूम ऑफ किसका, एटम, दैट इज 4/3 πr³ अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन का वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, देखो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 A², इनका एरिया हो गया, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम हो गया × C। ठीक है, और C और A की वैल्यू है, तो Z की वैल्यू 6 × 4/3 πr³, 6 हेक्सागन × √3/4 A की वैल्यू 2r² × C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है √32/3 r²। ठीक है, और ये सब वैल्यू करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा × 100। तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा 74%, क्योंकि वही तो थी FCC और ये एक ही तो है। ठीक है, एक ही टाइप है, 74%। इसकी भी कितनी आ जाएगी 74%। देखो जब इसमें ZC है 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, = Z, यानी 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, दैट इज 2Z के आसपास, यानी 2Z के इक्वल, मतलब 6 दूनी 12। तो इसमें 12 टेट्राहेड्रल वॉइड और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अभी हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन देखेंगे FCC में, और किसमें, इसमें भी, HCP में भी। देखो अब बात करता हूं मैं किसकी,
कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है लास्ट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 होता है। कैसे 12 होता है, कोई सा भी एक एटम पकड़ लो, जैसे मैंने ये पकड़ लिया 8 वाला, तो या 4 पकड़ लिया, तो 4 1 2 3 4 5 6 से इनसे जुड़ा हुआ है, 6 से कनेक्टेड है, 6 3 इसके नीचे वाले और 3 उसके ऊपर वाले, 6 3 9 और 3 इसके ऊपर लेयर वाले 12। अब ये सोचो कि 8 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कैसे है, देखो 8 भी तो ऐसे ही फैला होगा अपने, ये इसके पूरे ऐसे ही फैले होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 6 से तो ये अपने प्लेन में कनेक्ट होगा, तो 3 से 11 12 14 और 1 2 4 6, 3 से ऊपर 3 से नीचे हुआ, ठीक है। तो हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आओ अब इसके हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन देखते हैं। पहले मैं एससीपी का ही बता देता हूं क्योंकि एग्जाम सब ड्रॉ है, फिर मैं किसकी बता दूंगा, एफसीसी की बता दूंगा, ठीक है। चलो तो ये 6 टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो एक्चुअली क्या है, फिर मैं बनाऊंगा उसमें, इसमें एफसीसी में बता दूंगा, क्योंकि अब ये ड्रॉ है तो मैं इसको इसमें ही बता देता हूं। लिख सकते हैं यहाँ पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बेसिकली एचसीपी वो भी 3D की, क्योंकि 3D में ही चल रहा है तो बेसिकली एचसीपी 3D वाले को ही बोलेंगे। तो बात करते हैं हम क्या इसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन की, किसमें, एचसीपी में। सबसे पहले मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करता हूं। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने दिखा दिए 6, 1 2 3 4 5 6 के 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा दिए। अब कैसे कहाँ बन रहा है, देखो 1 3 4 के बीच में बन रहा है, तो 1 3 4 के बीच में कहीं यहाँ बन रहा होगा। तो देखो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 3 4 के बीच में बन रहा है, और जो इसके मेरा 8 और 9 के इधर आ रहा होगा, 8 और 9 के इधर, तो इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है। ये जो दिखा रहा है ना गोल, इसे ऐसे दिखा दिया, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया, ठीक है। इसको मैं साइन चेंज करके स्टार से दिखा दे रहा हूँ, समझो स्टार से, ठीक है। यार स्टार कैसे बनता है, रुक जाओ, ठीक है, ऐसे समझो। ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है, एक दूसरा किसका आ रहा है 2 4 5 के बीच में यहाँ, और 8 और 10 के इधर, तो दूसरा यहाँ कहीं आ जाएगा। तीसरा कहाँ आ रहा है, देखो इसमें 4 6 7 और 9 10 के नीचे, तो इसको ऐसे ही समझा दो, यहाँ आ रहा होगा, मतलब ये एक प्लेन में पड़े हुए हैं ना 8 9 10। सिमिलरली 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसकी तरफ होंगे, नीचे की तरफ है 3, तो ये 6 के 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा दिए। जो ग्रीन स्टार है इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिख दो, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करता हूँ। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बन रहे हैं मेरे, कितने बन रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं इसमें 12। कितने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 6 के 6 पोजीशन हो गए। बात करता हूं मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 12 बन रहे हैं। देखो 4 जो आएंगे, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड एक तरह से आएंगे, और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मुझे एक जगह तरह से मिलेंगे। देखो अब समझते चले जाओ, मैंने बताया था आपको, जैसे 1 2 4 है, 1 2 4 के ऊपर 8 रख दिया मैंने, 1 2 4 के ऊपर क्या रख दिया, 8 रख दिया, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। तो इसी तरीके से जो मैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा हूं, ठीक है, वो समझते जाने हैं तुमको, ठीक है। और इसी तरीके से 11 12 14 के ऊपर 8 रख दिया, तो एक क्या मिल गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले 8 को मैंने, ये 3 इधर रखे हुए हैं, तो इनको समझो 1 2 4 के ऊपर क्या रखा हुआ है, 8, तो 1 2 4 और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, 8। ये कोऑर्डिनेट बता रहा हूं, इससे रख के देखना, जो स्टार्टिंग में लिखूंगा 1 2 4 और उसके ऊपर रखा हुआ क्या है, 8, ऐसे समझो। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल गया। फिर 3 4 6 के ऊपर 9 रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 3 4 6 के ऊपर 9 रखा हुआ है, ठीक है। फिर 4 5 7 के ऊपर 10 रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 4 5 7 के ऊपर क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है। अब ऐसे सोचो 8 9 10 के पीछे 8, ऐसे 8 है, ऐसे 9 है और ऐसे 10 है, और इसके पीछे देखो 4 दिख रहा होगा, यहाँ 4 पीछे, ये सोचो 4 की लेयर पीछे है और 8 9 10 ऊपर है, तो ये भी तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। तो ऐसे देखो जो सबसे नीचे वाली लेयर में 4 है, जो ये इस पे फोकस करना, जो मैं ये इसी कर रहा हूँ, 4 8 9 10 जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, समझो वो 3 एक प्लेन में है, उसके अलावा वाले, और वो जो 4th है ना, वो उसके ऊपर से रखा हुआ है, ऐसे समझना। जो अंडरलाइन है वो ऊपर या नीचे से रखा हुआ है, बाकी बचे हैं एक प्लेन में, याद रखना।
ठीक है। अब नीचे वालों को समझते हैं, 4 मिल गए, 4 नीचे वाली लेयर से बना रहे होंगे, क्योंकि देखो 11, 12, 14 के ऊपर क्या रखा हुआ है 8, तो 8 किसके ऊपर रखा है 11, 12 और 14 के ऊपर से रखा हुआ है 8, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद क्या है मेरा 9, 13, 14, 16 के ऊपर रखा हुआ है, 9, 13, 14, 16 के ऊपर रखा है। मैंने बताया था ना टेट्राहेड्रल कैसे बनेंगे, कि 3 ऐसे रखे हैं और इसके ऊपर से 1 रख दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो ऊपर रखा हुआ वाला ये समझ लो रेड वाला रखा हुआ है, तो ये कौन सा वॉइड बन जाएगा, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। बार बार मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। 9, 13, 14, 16। अब अगला ऐसे खुद से सोचो कि 12, 14, 16 के ऊपर क्या, सॉरी 13, 14 और 16 के ऊपर कौन सा रखा हुआ है 9, 13, 14, 16 के ऊपर 9 रखा हुआ है, 11, 12, 14 के ऊपर 8 रखा हुआ है, ठीक है। फिर 14, 15, 17 के ऊपर 10 रखा हुआ है, 14, 15, 17 के ऊपर कौन सा रखा हुआ है 10 रखा हुआ है, 14, 15 और 17 के ऊपर, ठीक है। 8 रखा है मेरा, 11 बार कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां आपको पता चल जाएगा कौन सा है, 8, 9 और 10 के नीचे से क्या रखा हुआ है 14, 8, 9, 10 के नीचे से क्या रखा हुआ है 14, 8, 9, 10 के नीचे से क्या रखा हुआ है 14। देखो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा। देखो पहले नीचे एक है, मान लिया मैंने कि नीचे, सॉरी ब्लैक वाला है ना, जैसे 14, 8, 9, 10 और 4 का रिलेशन समझाता हूँ। सोचो नीचे 14 रखा हुआ है, इसके ऊपर से कौन कौन से आ जाएंगे 8, 9, 10, 8, 9, 10 और इसके ऊपर से कौन सा आ जाएगा मेरा, जो ये जो 4 है ना, ये ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये 4 आ जाएगा इसके ऊपर से, कौन सा आ जाएगा 4, ये जो ग्रीन है ये 4 आ जाएगा। तो देखो और ये जो मेरे हैं 8, 9, 10, तो ये कितने इन्वॉल्व है, सिर्फ 3 तो 5 ही तो इन्वॉल्व हुए, और 5 से ऑक्टाहेड्रल नहीं बनता है, बता दिया। ऑक्टाहेड्रल कितने से बनता है 6 से, 6 चाहिए होते हैं मिनिमम, कितने चाहिए होते हैं 6। वो कैसे बनता है 1, 2, 3 ऐसे और 3 अपोजिट में, 1, 2, 3, तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। या फिर कैसे बनता है कि 4 एक प्लेन में हो, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाना सिखा दिया ऑक्टाहेड्रल। या ऑक्टाहेड्रल दूसरा किस तरीके से बनेगा, 4 एक प्लेन में हो, 1, 2, 3, 4 और उसके ऊपर से नीचे से 1 रखा हो और 1 ऊपर से रखा हो, ठीक है। ये जो, ठीक है, तब बनेगा, क्योंकि कितने हो जाएंगे 6 इन्वॉल्व हो जाएंगे, चाहे इसको ग्रीन से बना के देख लो चाहे रेड से। आगे बात समझ में। तो ये मुझे 8 किसकी मिल गई, पोजीशन मिल गई 8 टेट्राहेड्रल वॉइड की। बस यही 8 समझ में नहीं आते मेनली, बाकी जो 4 हैं ये तो इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये 4 तो इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो 8 कैसे कैसे कहाँ कहाँ बन रहे हैं, सोचते चले जाओ इस तरीके से। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक पेन से अंदर वाले टेट्राहेड्रल वॉइड दिखा रहा हूँ, 1, ठीक है, सॉरी 1, जो इनके ऊपर वाला आ रहा होगा 8, 2, 3, 4, देखो ये देखो 1, 2, 3, 4 डॉट से बताए। इसी तरीके से नीचे से वाले आ रहा होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये नीचे वाली लेयर ऐसे समझो, और ये बीच में फिर टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर दूसरी लेयर आ रही है, फिर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और फिर ऊपर वाली लेयर आ रही है। तो ये 4 जो पॉइंट से बताए ना इस तरीके से, ये पोजीशन भी देखना इसी तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। ये मेरे क्या बन रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप बोले सर 8 ही मिले अभी तो मुझे 4 और चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल 4 और मिलेंगे। ये 8 समझ में आ गए ना, बस 4 तो अगले ईजी है। अब देखो ये 8 यहाँ तक रखो, ये नोट करो सारा। अब अगले 4 दिखाता हूँ, ये नोट कर लिया ना, ये 4 दिखाता हूँ मैं।
ये A B C D E F, ठीक है, G H I J K L, ठीक है, ऐसे समझो। अब देखो आपको पता है A G से कनेक्ट होगा, उसी तरीके से B मेरा S के नीचे होगा, जैसे F मेरा किसके, L के, और ये मेरा E है, और ये मेरा E K के, C मेरा I के, सिमिलरली। तो ये 6 लाइन आ रही होंगी बिल्कुल। देखो हर लाइन पर मेरे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, हर लाइन पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, दिस 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 दिस, ठीक है। तो टोटल कितने, 6 लाइन है, 12, मतलब 6 एज है, 6 एज पर 6 एज पर 12 कितने टेट्राहेड्रल वॉइड। हर वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हर वॉइड का कंट्रीब्यूशन, एक एज कितने में से एयर होगी, 3 में, एक एज 3 में से एयर होगी, आप समझ सकते हैं। तो इसको ऐसे बनाऊंगा मैं, ये एज इस वाली यूनिट सेल में, ये जो बनेगी ऐसे, एक जो बनी हुई है ऐसे, और एक जो ऊपर की तरफ होगी, 1 2 3, 3 यूनिट सेल में एक एज शेयर होगी हर एक। तो हर यूनिट सेल कितने में शेयर होगी, 12 इंटू 1/3। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएंगे, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएंगे फॉर 1 यूनिट सेल। तो 4 ये मिल गए प्लस 8 पहले मैंने देख चुका हूं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये कैसे बन रहा है, एज पे कैसे 2-2 बन रहे हैं। मैंने कहा देखो एज पे ऐसे बन रहे हैं, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, ठीक है, ये बढ़ा दिया मैंने। अब इसको मैं नंबरिंग करता हूँ, 17 तो होगी, इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से करता हूँ, ए स्मॉल ए से, A B C एंड D, इस तरीके से कर लिया। अब A B और 8 के ऊपर, A B और 8 के ऊपर मेरा क्या रखा होगा, ध्यान देखो, A B और 8 के ऊपर मेरा 2 रखा होगा, यहाँ रखो, यहाँ एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। कैसे 4 कैसे आ रहे होंगे, हर एज पे 2, तो ये वाला एज पे दिखाता हूँ। तो A B और 8 के ऊपर मेरा क्या रखा होगा, 2 रखा होगा, 2 रखा होगा। तो इसी तरीके से हर एज पर मेरे कितने बन जाएंगे, ऐसी A B 8 के नीचे क्या रखा होगा, 12, जैसे मैं देख रहा था ना, A B 8 के नीचे 12 रखा होगा, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड उससे मिल जाएगा। A B 8 के नीचे क्या रखा होगा, 12 रखा होगा, ठीक है। तो हर एज पर 6, हर एज पे 2-2 बनते चले जाएंगे, और 6 पर कितने बन जाएंगे, 12, ठीक है। और एक एज वाला सिर्फ एक में नहीं होगा वो, क्योंकि एक यूनिट सेल में होता तो ये AB बना के दिखाता मैं CD, ये दूसरी में से एड है, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा कि सर जब ये कुछ पार्ट तो इनका क्या कहते हैं, अब एक डाउट बहुत कॉमन आता है कि सर AB8 आपने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हर यूनिट सेल तो हेक्सागोनल ऐसे चल रही होगी, तो इसका AB इनका भी तो पूरा पार्ट आ रहा है। मैंने कहा देखो हर एज ऐसे चल रही होगी, मैंने सिर्फ 3 एटम काउंट कर लिए यहाँ से, 3 एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 8 का तो कॉन्ट्रीब्यूशन फुल है, बाकी 1 2 3 4 5 6 एटम है, और ये हर एक एटम 1/3 में शेयर है, तो एक 8 तो कंप्लीट आ गया, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, और ये 6 हर एक 1/3 में 2, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 8 तो पूरा आ गया, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन फिर भी 3 आ गया, और मैंने 3 ही मान लिया था कि तीनों के तीनों अंदर है, ऐसा समझा के मान लिया। तो बात एक ही है ना, 3 पूरे कंट्रीब्यूशन मान लिए या 3 आधे मान लेता, ये एक पूरा और बाकी सब आधे। तो लेकिन तुमको ये यूनिट सेल समझ में नहीं आती कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, कैसे ऑक्टाहेड्रल, इसलिए मैंने 8 9 10 को कंप्लीटली माना और इनको आधा माना, ठीक है। बट होगा ये भी अरेंजमेंट हेक्सागोनली, क्योंकि सारा हेक्सागोनल अरेंजमेंट ही चलेगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 3 का कंट्रीब्यूशन कैसा है। इनमें 3 का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 भी, क्योंकि ये तो 8 तो पूरा यूनिट सेल के अंदर है, पर 4 वाला मेरा फेस सेंटर हो रहा है, जबकि 8 वाला मेरा बॉडी सेंटर हो रहा है। यहाँ इसका 1/2 कंट्रीब्यूशन और इनका 6 यूनिट सेल में से है, क्योंकि ये देखो ये सिर्फ एक डायरेक्शनल में है, क्योंकि ये बीच में लेग्ड है, ये तो किसमें हर एक ये जो ऊपर नीचे कॉर्नर वाला है ये 6 में शेयर होगा। देखो अगर मैं 2 की बात करूं तो इसका ये 1/6 आएगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये 6 यूनिट सेल में शेयर है, 6 यूनिट सेल में शेयर है, ठीक है। और जबकि ये बी वाला सिर्फ मेरा किसमें होगा, 3 यूनिट सेल में शेयर होगा, क्योंकि भाई ऊपर नीचे तो सेम ही यूनिट सेल स्टैक है, जबकि इसमें ऊपर नीचे अलग अलग यूनिट सेल हो जाएंगी, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीजें हैं, जैम वालों को ध्यान में नहीं रखनी, गेट वेट की टेक्निकल है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाना पड़ेगी किसी के लिए, तो वो चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल मतलब एक टीचर बनाना है के लिए पढ़ा रहा हूँ तुम्हें हर चीज, क्योंकि किसी बुक वगैरह में भी इतना क्लियरली नहीं मेंशन होगा, ठीक है।
बाकी अगर मैं यहाँ बुक के नाम बताऊँ, अगर कोई सॉलिड स्टेट की बुक के नाम देखना है तो वेस्ट बुक इज AR वेस्ट, ठीक है, AR वेस्ट बुक पढ़ लेना, बाकी तो कोई से भी पढ़ सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इतना पढ़ा दूंगा बुक से ज़्यादा, ठीक है। तो ये मेरा HCP का सारा कुछ हो गया। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड देख लिए, और FCC के देख लेता हूँ मैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड, और फिर से मैं तुम्हें यूनिट सेल पर ले चलूँगा।